ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। गले लगाना चाहता है, काल बनकर मैं आई हूं क्योंकि उसने देवताओं का हक छीना है। और भैया पहले दिन मैंने आपको बताया था कि जो इंसान खुद भी जिए और दूसरे को जीने दे, ये उसकी संस्कृति है, बल्कि मैं तो कहूंगा ये उसकी प्रकृति है। लेकिन जो खुद जिए और दूसरों को जीने न दे, ये उसकी विकृति है। लेकिन जो अपने ऊपर कष्ट सह करके भी जो दूसरों को जीने के संसाधन उपलब्ध कराए, वो उसकी संस्कृति है, वो उसकी संस्कृति है। अब आपको तय करना है कि आप संस्कृति युक्त होना चाहते हैं या प्रकृति युक्त होना चाहते हैं या विकृति युक्त होना चाहते हैं, वो आपकी। तो भैया इन्होंने कहा कि आप उन्हें स्वीकार कर लें, तो मैया मुस्कुरा दी और कही, अरे जाओ महिषासुर से कह दो कि मैं उस तरह की स्त्री नहीं हूं भैया। और अगर स्वीकार करने की ही जब बात आएगी तो ब्रह्मा विष्णु महेश और नाना प्रकार के देवताओं को छोड़कर एक महिष को कौन स्त्री स्वीकार करेगी। कह दो थोड़ा माने यहाँ हल्का सा तीखा सा, थोड़ा हमें लगता है जानबूझ के उन्होंने, क्योंकि भगवान बड़ा मर्यादित है, वो अपनी मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करते, किसी भी रूप में नहीं करते। और ये तो मेरी मैया है, तो जब तक महिषासुर अपने पूर्ण विकृति के साथ सामने नहीं आएगा, माँ उसका वध कैसे करेगी, नहीं कर पाएगी। माँ का स्वभाव, मैं कभी कभी कथाओं में कहता हूँ कि जब हम जैसी औलादें, हम सभी की बात कर रहे हैं, किसी एक व्यक्ति की नहीं, जब गलती करते हैं और उसके बाद उसे भोगते हैं, तड़पते हैं, तो आप सीधे भगवान से शिकायत करते हैं, कहते हैं ये इनके। अरे भैया भगवान करता नहीं है, भगवान दृष्टा है। उसने आपको सारे संसाधन दे रखे हैं, प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको ना हो, बोलो ये किसका दोष कहो। समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, न रहो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो। समझो भैया समझो, जिससे यह व्यर्थन हो। मैं किशोर राष्ट्रपति, मैं किशोर, ये उनके समय। तो मैं कहना चाहता हूं कि माँ ने कहा जाओ, जाकर मेरा संदेश दे। दूत वापस आया, कहने लगा महाराज अब देखिए जरा दूत माँ के बारे में बता क्या रहा है, जरा सुनिएगा, इससे आपको माँ की व्यक्तित्व को मैं क्या, ब्रह्मा जिसके बारे में नहीं बता पाए, विष्णु नहीं बोल पाते, ब्रह्मा चारों मुख से नहीं वर्णन कर पाते, मैं पामर क्या कर पाऊंगा। लेकिन कहता क्या है अपने राजा से कि महाराज एक स्त्री है, उसी ने अट्टहास किया है, थोड़ी प्रौढ़ा लगती है, बड़ी दिव्य स्वरूप है महाराज, देखने के बाद नजर हटती नहीं है। कहते हैं ना तुझसे नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, नजर नहीं हटती है, बड़ी दिव्यांगना है महाराज, सम्मान के योग्य। देखिए जरा शब्द देखिए, कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं ना जो स्वतः आपको एहसास करा देते हैं कि वो सम्मान के योग्य है।
तो मेरी मैया की यहाँ बात हो रही है। वो राक्षस भी अपने राजा से कहता है सम्मान के योग्य है, लेकिन महाराज थोड़ी कठोर भी है। अब उन्होंने जो कहा है वो मैं आपको बता नहीं सकता, ऐसा दूध बोलता है। उन्होंने बड़े कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर दिया है महाराज। तो कहता नहीं बताओ बताओ जरा, मैं सुनना चाहता हूँ। तो दूत डरता डरता कहता है कि वो कहती है कि अगर मुझे विवाह करना ही होगा या किसी भी स्त्री को, तो क्या ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे देवताओं को छोड़कर एक महिष को मैं अपना पति स्वीकार करूंगी। अरे जाओ कह दो कोई अपने ही स्तर का वो चुन ले, है ना। क्यों अपनी आकांक्षाओं को इतना बढ़ा रहा है कि उसकी मर्यादा ही तो पूरी तरीके से अपभ्रंशित हो गई है, भंग हो गई है। कहो उस मूर्ख से कि मर्यादा के अंतर्गत आ जाए और देवताओं का भाग उन्हें वापस करे सम्मान के साथ, और वो पाताल चला जाए अगर अपनी रक्षा चाहता है। देखिए माँ उसे मौका भी दे रही है कि अब भी सुधर जाए। भगवान हमें बार बार चेतावनी देता है। मैंने कहा था ना, जब भी आप कोई गलत काम करने चलते अपने दिल पर हाथ रख के देखिए। कोई कितना भी गिरा से गिरा, मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, मैं एक संसार की बात कर रहा हूँ कि कितना गिरा से गिरा व्यक्ति भी जब जब गलती करता है अंदर से एक आवाज आती है मत करो, लेकिन वो उसको ठेलते हुए उस बात को अनसुना करते हुए वो आगे बढ़ जाता है। और आप कहते हैं भगवान मना नहीं करता। अरे वो कौन था जिसने आपके मन में आवाज उठाई ये गलत है मत करो, इससे तुम्हारी परेशानी बढ़ सकती है? वो कौन है? वो ये वही स्थिति है जो आपको सावधान करती है। अरे आप सुनिए, तो आज मैं आपसे बात कर रहा था और मुझे सुनकर रोमांच हो गया। आपने कहा आप माँ भक्त हैं, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि मेरी मैया तो मुझसे बात करती है। हमने कहा बस ऐसा ही कुछ अनुभव मेरा भी है, और हम दोनों रोमांचित होकर एक दूसरे को देखने लगे। तो सुनने की गर्भ फुर्सत हो ना, तो दीवारों दर बोलती है। सुनने की गर्भ फुर्सत, अगर आप में भक्ति है, भाव है, तो मूर्ति भी बोलती है भैया, मूर्ति भी बोलती है। आज भी कौन कहता है भगवान नहीं आता? भगवान तो रोज आ सकता है, हर क्षण आ सकता है। अरे बुलाइए तो मीरा की तरह, बुलाइए तो उन गोपियों की तरह, बुलाइए तो उन भक्तों की तरह जिन्होंने अपने इष्ट की ओर आवाज उठाई। मैंने सुदर्शन की कथा कही, सत्यव्रत की कथा कही। अरे देवी भागवत तो रसों का भंडार है भैया, एक से एक कथा। और जब जब सुदर्शन रोया है माँ तब तब दौड़ के आई है, माँ तब तब दौड़ के आई है। पुकारिए तो उसे एक बार, जाइए तो उसके पास। और हमारी विडंबना देखिए, हम आप भौतिकवादी दुनिया में ऐसे खो गए हैं कि मंदिर जाने के लिए हमारे पास समय नहीं है साहब। आप कहते हैं मेरे पास समय नहीं है क्योंकि मेरे पास और बहुत सारे काम हैं। अरे भैया, जिसने हर पल आपको दिया है, सांस बाहर गई वापस आएगी इसकी गारंटी नहीं है। और ऐसे जीवन में आप कहते हैं मेरे पास समय नहीं है। अरे भैया, एक दिन भगवान सामने आकर खड़ा हो जाएगा और कहेगा चल अब तेरे पास समय ही समय है। फिर उस दिन कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए समय रहते संतों का संग कीजिए। सत्संग का मतलब केवल कथा श्रवण नहीं होता। सत्संग का शाब्दिक अर्थ अगर आप देखें तो श्रेष्ठ का संग, ये है सत्संग। किसी श्रेष्ठ के पास बैठिए जो उनके पास पहले से बैठा हुआ है, जरा उसके पास जाकर बैठिए तो केवल कुछ क्षण बिताने से आप उसके साथ साथ उनके पास पहुंचने लगे। तो भैया, मैं कहना चाहता हूं कि माँ की एक दर्शन मात्रेण मनोकामना पूर्ति। उस राक्षस के माँ के दर्शन से उसके भाव, उसके शब्दावली बदल गई। लेकिन अपने महाराज से उसने सारी बात बता दी और तुरंत महिषासुर ने कहा अरे उसकी इतनी हिम्मत, मेरे प्रस्ताव को उसने मना कर दिया। इतनी हिम्मत एक महिला में, देखिए अहंकार बोल रहा है। तभी तो उसने वरदान दिया था पुरुषों से अबध्य रहूं, महिला को तो कुछ समझता ही नहीं था। तो उसने कहा ताम्र को, ताम्र उसका सेनापति था, बल्कि सेनापति से भी ज्यादा बढ़ के था कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष
और कोष का जो अध्यक्ष होता है वो बड़ा बुद्धिमान होता है, तो उसको पूरी मैनेजमेंट देखनी है। तो देखिए महिषासुर की बुद्धिमानी देखिए, उसने अपने सबसे समझदार व्यक्ति को फिर भेजा मां के पास और कहा कि पहले तो श्रृंगार रस का प्रयोग करना, अर्थात प्रेम से समझाना, मनाना, और उसे देखिए शब्द देखिएगा, उसे आदर के साथ लेके आना, क्योंकि दूत ने कह दिया था सम्मान के योग्य है, तो कहा आदर के साथ लेके आना। लेकिन दूसरे पल उसके अंदर की तामसी प्रवृत्ति, आसुरी प्रवृत्ति प्रबल हो गई और कहा अगर नहीं मानी ना तो फिर उसे वहीं खत्म कर देना या घसीटते हुए, कहकर वो चुप हो गया। इसके आगे का शब्द मैं बोल नहीं सकता। वो राक्षस था, उसने जो मन में आया कहा और ये ताम्र गया और जा करके सामने वो खड़ा हो गया। और जैसे ही वो गया, अब जरा देखिएगा बड़ी मजेदार मैं बात यहां कहने जा रहा हूं कि एक तरफ ये सभी कह रहे हैं, राक्षस जितने भी उस समय के ये लोग हैं, अरे एक स्त्री को अबला समझ रहा है, ठीक है अच्छी बात है, स्त्री अबला है मान लेते हैं, मान लिया, लेकिन उससे बात करने के लिए आप तो पुरुष है ना महाराज, लेकिन आप कितनी सेना लेके जा रहे हैं? 60,000 सेना एक स्त्री से बात करने। अब आप बताइए कौन भी? इसीलिए मैं कहता हूं कि इन माताओं के मान आन का ध्यान रखिए। जब जब किसी ने इनके आन बान और शान पर पैर रखने की कोशिश की है, तो अगर ये माँ है ना तो जरूरत पड़ने पर ये चंडी रूप में भी आ सकती है। ध्यान रखिए इस बात का, इनके अंदर के उस चंडी रूप को बाहर मत आने दीजिए, वरना सर्वनाश हो जाएगा आपका, सर्वनाश हो जाएगा। इनको मां रूप में ही रहने दीजिए। तो भैया ये ताम्र पहुंचा और पहुंच करके बड़े प्यार से कहने लगा, अरे अब देखिए ताम्र थोड़ा अलग ही स्वभाव का था, तो अब उसने संबोधन थोड़ा बदला। अब ये मां नहीं बोल रहा, कहता अरे सुंदरी, इतनी सुंदर हो, तुम्हें युद्ध शोभा नहीं देगा। देख रही हो मेरी सेना को, ये एक सेकंड भी नहीं लगेगा, ये तुम्हें हरा देंगे। मां मुस्कुरा पड़ी, कहीं फिर ऐसा है तो फिर देर किस बात की? मैं भी सामने हो, तुम भी सामने हो, फिर युद्ध करो ना, फिर बात करके समय क्यों बर्बाद करो? तुम्हारे राजा ने जो कहा है उसको पूरा करो। लेकिन ये लगा समझाने। कुछ लोग होते हैं वो जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं ना, उनको आप कितना भी समझाइए, लेकिन वो घूम फिर करके अपने ही तरीके से उस बात से वो हटना ही नहीं चाहते। आप लाख समझाइए कि सही बात नहीं है, सही तरीका नहीं, लेकिन वो मानेंगे नहीं। थोड़ा दुष्ट जो है हठी भी बहुत होता है और जड़ बुद्धि तो है, इसीलिए तो उसकी सोच गलत है। जड़ बुद्धि है और जड़ बुद्धि को हिलाना बड़ा मुश्किल है, उसका नाम ही जड़ बुद्धि है। तो माँ ने समझाया, लेकिन ये लगा फिर शुरू होने, अरे आपको पता नहीं है महिषासुर के ऐश्वर्य को आपने देखा नहीं है, हमारे महाराज नाना रूप धर लेते हैं, ये है वो है। माँ सुनती रही। अब माँ का जो है थोड़ा धैर्य, क्योंकि माँ के धैर्य को कोई क्या हिलाएगा, लेकिन माँ ने कहा थोड़ा लीला करना ही पड़ेगा। और जैसे कोई आदमी कोई चीज जो उसको अच्छी नहीं लग रही है, सुनते वो ऐसे करता ना, ऐसे करता है। माँ ने भी बहुत आराम से केवल किया, लेकिन उसको क्या आवाज सुनाई दी मैं बताता हूँ। खैर उस शब्द को निकालना तो किसी के बस का नहीं है, वो तो माँ का था। माँ ने तो आसानी से किया, लेकिन उसे सुनाई पड़ा और वो भाग चला। अब क्या तालियां बजाने का मन नहीं कर रहा है कि माँ के एक कहने से 60,000 सेना भाग चली। अबला समझ के आया था ना, एक स्त्री समझ के आया था, भाग चलता सीधे पहुंचा। महाराज महिषासुर क्रोध से पागल होने लगा। कहने जब पूरी बात उसने सुनी, कही अरे नालायक, महिषासुर का नाम तुमने आज पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। मैंने इतने तपस्या करके, इतना सब कुछ करके जो ऐश्वर्य खड़ा किया था, एक स्त्री ने एक क्षण में उसे धूल धूसरित कर दिया। ये महिषासुर को समझ में आ गया।
समझ में आ गया। बड़े गुस्से से चारों ओर नथुना फड़फड़ा के देखने लगा और उसी समय उसे समझ में आया कि अब इनसे काम चलने वाला नहीं है। इसलिए उसने बाष्कल और दुर्मुख को भेजा, जो उसके सबसे बड़े योद्धा थे। देखिए, एक तरफ महिला कह रहा है और सबसे बड़े योद्धा को, एक महिला को समझाने और डराने भेज रहा है। बाष्कल और दुर्मुख, जिनके पास महाराज कई औक्षणी सेना, जैसे 4 सेना आज भी हमारे भारतवर्ष में है, उसी तरीके से उस जमाने में चतुरंगणी सेना होती थी। और इस तरह की न जाने कितनी सेनाओं को मिलाकर एक औक्षणी सेना होती थी। ये दो वीर अपनी पूरी ताकत लेके पहुंच गए। मां दूर से बैठी मुस्कुरा रही थी। ये दोनों पहुंच गए और जा करके मां से कहते हैं कि देखो, मुझे ताम्र समझने की गलती मत करो, मेरे सामने ये सब करना भी नहीं, वरना मेरी खड्ग देख रही हो, एक खड्ग से तुम्हारा ये सिंह और तुम दोनों। मां ने कहा बस 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 बस, बातें क्यों, करके दिखाओ, करके दिखाओ। और फिर वो भयंकर युद्ध शुरू हुआ। मां अकेली, ये दो और इनकी पूरी सेना। अब मां ने कुछ खास नहीं किया, उन्होंने अपने धनुष को उठाया। मां, अब देखिए, मां आपको एक संदेश दे रही है। वो चाहती तो केवल एक सांस की फुंकार से पूरी सेना को भस्म कर सकती थी, लेकिन मां हमें क्या संदेश दे रही है कि कर्म की प्रधानता। मैंने उस दिन कहा था कि अक्सर लोग पता नहीं क्यों अपने आलस को इस बाबा तुलसी की इस लाइन से ढक लेते हैं। जब कुछ नहीं कर पाते तो बड़ी आसानी से कह देते हैं, अरे बाबा तुलसी जैसा विद्वान लिखा है, जही विधि राखे राम तही विधि रहिए। अरे भैया, बाबा तुलसी ने ये उस भाव से लिखा ही नहीं था, उसका शब्दार्थ कुछ और है। आप इसको गलत दिशा दे रहे हैं कि आप कर्म से विमुख होकर के बैठे हैं और नाना प्रकार की तकलीफें आपके परिवार को घेरती जा रही हैं, लेकिन आप प्रमाद और आलस में बैठे रह रहे हैं। और आप कहते हैं जही विधि राखे राम तही विधि रहिए। अरे नहीं भैया, जही विधि राखे राम तही विधि मत रहिए, बल्कि कहता हूं जही विधि रहे राम तही विधि रहिए। जही विधि रहे राम तही विधि रहिए। राम ने कर्म को प्रधानता दी है, कृष्ण ने भी कर्म को प्रधानता दी है। गीता में उन्होंने कहा अर्जुन से कि जब मैं किसी पे प्रसन्न होता हूं तो ददामि बुद्धिम, सुविधा नहीं देता, क्या देता हूं, बुद्धि देता हूं उसे, जिससे वो अपने जीवन के संघर्ष को पूरी क्षमता से संघर्ष को जीत सके, लड़ सके। ददामि बुद्धिम, ये नहीं कहा कि सुविधा देता हूं। भगवान कभी नहीं चाहते कि उनके औलाद जो है निष्क्रिय हो जाए, इसीलिए वो संदेश दे रही हैं। युद्ध शुरू हुआ, भयंकर युद्ध होने लगा, चलता रहा युद्ध, एक एक करके सेना जो है मरने लगी, हाहाकार मचने लगा। और अंत में मां ने सावधान किया, जबकि पहले थोड़ा नियमावली का वो प्रयोग कर रहे थे। बाष्कल लड़ता था तो दुर्मुख रुक जाता था, दुर्मुख लड़ता था तो बाष्कल। लेकिन जब हारने लगे, दुष्ट की यही प्रवृत्ति होती है, जब हारने लगते हैं तो फिर वो हर तरीके के छल कपट इस्तेमाल करते हैं। फिर दोनों मिलकर लड़ने लगे, जिसको अबला कह रहे हैं, दोनों मिलकर लड़ने लगे और इतनी भयंकर युद्ध कर रहे थे कि कुछ कहा नहीं जाए। देवता आकाश से थर-थर कांप रहे थे कि क्या होगा। लेकिन मां तो लीला कर रही थी, लोगों को संदेश दे रही थी कि कर्म के बिना फल की प्राप्ति से कोई लाभ नहीं है भैया। जो लड़के इम्तहान नहीं देते, आजकल एक ये भी परंपरा चलने के लिए मैं अपने युवाओं को सावधान करता हूँ कि कागजी डिग्री से बचिए। कागजी डिग्री आपको कभी जीवन में सफल नहीं कर सकती। डिग्री लेना हो ना तो परिश्रम से, जब तक यहाँ का आंसू, अरे यहाँ का क्या कहते हैं पसीना, जब तक आपके पैर के नाखून से बहता हुआ इस धरती में नहीं समाएगा, तब तक आपके हृदय और आपके भाग्य में वो सौभाग्य रूपी सोना कभी पैदा होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। इसलिए कर्म की प्रधानता रखिए। पूजा पाठ अकर्मण्य बनाती नहीं है भाई साहब,
नहीं बनाती। ये नहीं है कि दिन भर आप वहीं बैठे रहें। हमारे आदरणीय बैठे हैं, मैंने सुना कि आप अपनी क्लिनिक चलाते हैं, सेवा करते हैं, और दूसरी ओर आज मैं देखा माँ के मंदिर में जी जान से लगे हुए थे। मैंने एक साथ दोनों काम चल रहा है। एक तरफ कर्म, वो भी जरूरी है ना। मैं सुबह मिलने गया, लेकिन आप तो नहीं बोले, लेकिन जो मुझको लेके गए थे कहने कि इसमें मरीज उनका इंतजार, तो कर्म की प्रधानता और साथ में हमारे इष्ट की भी प्रधानता, दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य है, माँ ने खूब लीला की, लोगों को बताया, और उसके बाद उनके लिए उसको मारना है। और अंत में उन्होंने एक चंद्रहास बाण निकाला, और एक ही बाण से, सावधान हो जाइए, एक ही बाण से बाष्कल और दुर्मुख दोनों मारे गए, एक ही बाण से। जिस माँ के लिए ये काम इतना आसान था, तो फिर लीला क्यों? सिर्फ इसलिए हमें आपको संदेश देने के लिए कि पहले बराबर का मौका उनको दिया कि ठीक है युद्ध करो। और जब उनको एहसास हो गया कि मेरे कुकर्मों की वजह से अब मेरे पास ऐसे ताकत नहीं रह गई, भली भांति वो एहसास करने लगे, उनका जब एक एक पाप उनको याद आने लगा, तब माँ ने चंद्रहास निकाल के उनका वध कर दिया। पहले ही कर दिया होता तो लोग यही कहते ना कि मौका ही नहीं दिया उनको, बराबर का मौका दिया। वीर जो होते हैं वो अपने प्रतिपक्षी को बराबर का मौका देते हैं कि चल भाई तू भी करके देख ले, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि सत्य परेशान तो हो सकता है, लेकिन सत्य कभी हार नहीं सकता। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। सत्य को आप परेशान कर सकते हैं, हरा नहीं सकते भाई साहब, इस भ्रम में नहीं रहना। झूठा जीतता दिखता है, वास्तव में जीत नहीं पाता। तो बाष्कल और दुर्मुख मारे गए। सेना जो बची खुची थी किसी तरह गिरते पड़ते वापस महिषासुर के पास। महिषासुर ने कहा, अरे मूर्खों, आज मेरी नाम को पूरी तरह से मिट्टी में मिलाने में तुम लोग लगे हो, अरे क्या करके आए हो? जब उन्होंने बताया तो महिषासुर को भी थोड़ी चिंता होने लगी, और उसने अब दोबारा ताम्र को बुलाया, कहा इधर आ, इसी दिन के लिए खिला पिला के तुम लोगों को मैंने रखा था, तू इतना वीर है और एक औरत से घबरा गया। उसको काफी कुछ कहा, उसके अंदर भी वीर तो था, तो उसके अंदर वीरता पैदा हुई। कहे महाराज अब की बार भेजिए, अब की बार या तो मर जाऊंगा या मार के आऊंगा। और ताम्र चलने लगा, लेकिन महिषासुर को ताम्र पे भरोसा नहीं, तो उसने साथ में ताम्र के साथ चिक्षुर को भी भेज दिया। चिक्षुर उसका सेनापति था। देखिए दुष्टों में यही होता है, मन में कुछ, जबान पे कुछ, दिमाग पे कुछ, काम कुछ, उनमें अनेकता बहुत होती है। यही दुष्ट की पहचान है। बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, सोचेंगे कुछ, होगा कुछ, लेकिन जो सज्जन होते हैं उनका सब कुछ एक होता है। जो यहाँ वही हाथों से होता है, और परिणाम उसके बहुत सुखद होते हैं भैया। इसलिए याद रखिए, जो अंदर रखिए वही बाहर रहिए, वही बाहर रहिए। अंदर कुछ था, ये दोनों चलने लगे, और चिक्षुर ताम्र तो मिल चुका था। चिक्षुर ने ताम्र से, महिषासुर के सामने तो नहीं बोला डर के मारे, लेकिन जब चलने लगा तो ताम्र से धीरे से पूछता है, आपको हंसी आनी चाहिए इस बात पर, ताम्र से पूछता है, क्या वाकई बड़ी भयानक है क्या? एक वीर एक स्त्री से, अभी तक अबला कह रहे थे ना, अब स्त्री अपने स्वरूप में आ रही है महाराज। अच्छे अच्छे वीर भी अब घबरा रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा माँ को माँ रहने दीजिए, चंडी मत बनने दीजिए। बस चंडी बन गई ना, फिर किसी के नियंत्रण में नहीं आने वाली। उसके मान सम्मान का हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा ध्यान रखिए। यत्र नारी पूजन्ते तत्र रमन्ति देवता। जहाँ स्त्री का सम्मान है वहीं देवताओं का निवास है, वहीं देवताओं का। क्या ये बात आपको अच्छी नहीं लगी? तो भैया वो कहता है कि तुमने तो देखा, भयानक है क्या? ये तैयारी जो है सेना की काफी है कि और ले ले? देख लीजिए ये हालात हो रहे हैं। तो उसने कहा भैया जितना ले सको ले लो, मुझे नहीं पता वहाँ क्या होने वाला है।
तो उसने पूरी सेना इकट्ठी कर ली एक स्त्री को डराने के लिए। पता नहीं कितनी औक्षणी सेना लेके दोनों भी चल पड़े। ताम्रंद्र घबरा रहा था, पहुंचा, माँ मुस्कुरा पड़ी और माँ ने हास्य विनोद करते हुए कहा, अरे तुम तो पहले भी आए थे, क्या महिषासुर के पास और लोग नहीं है क्या? ताम्र कुछ बोल ही नहीं पाया, लेकिन ताम्र के साथ जो चिक्षुर था हाथ जोड़ के कहने लगा, डरा हुआ अंदर से, कहता देखिए युद्ध से क्या लाभ, चलिए ना मेरे महाराज के पास। वो जिद ठान लिए हैं, अपने साथ पूरे कुल का विनाश करने में लग गए हैं। आप तो समझदार हैं, आप ही मान जाइए, वो तो मानने से रहे। आप खुद ही समझती हैं वो महिष है, वो कहाँ सुनेंगे, वो जड़ बुद्धि हैं, आप ही मान जाइए, हम लोग बिना मतलब मारे जा रहे हैं। कहने लगा माँ से, माँ मुस्कुरा दी। माँ ने कहा, मैंने तो पहले ही तुमसे कहा था कि जाकर अपने राजा से कह दो कि भैया मर्यादा में आ जाए, बस लड़ाई इसी बात की तो है। अमर्यादा और मर्यादा के बीच की लड़ाई हो रही है, वो मर्यादा में आ जाए, मैं अपने निवास में वापस चली जाऊंगी, देवताओं को हक मिल जाए, तुम पाताल चले जाओ, वो स्वर्ग में राज करें। सबके लिए एक स्थान निर्धारित है, हर आदमी अपने दायरे। आप अपने घर के अंदर, अपने जो जमीन है उसके अंदर रहते हैं तो कोई झगड़ा होने का सवाल ही नहीं। जब दूसरी की ओर आप प्रवेश करते हैं तब वो झगड़ा शुरू होता है। तो अगर हम सब अपने हद में रहें, अपनी मर्यादा में रहें, तो केवल एक स्थान नहीं, पूरा गांव सुखी हो सकता है। क्यों ना हम अपने हद में रहें। हम लोग दूसरे से कहते हैं तुम ऐसा, तुम ऐसा, तुम ऐसा। अरे भैया, एक अंगुली उसकी ओर है लेकिन 3 आपकी ओर है। पहले अपने निरीक्षण को हम जरूर कर लें कि हमसे तो कहीं गलती नहीं हो रही है, क्योंकि अगर कर्म हुआ तो उसके परिणाम सुनिश्चित हो जाए। तो कर्म करने के बाद मत सोचिए, कर्म करने से पहले सोचिए कि ये सही है या गलत है। खूब सोच समझ के काम करिए। तो ये दोनों पहुंचे और चिक्षुर ने फिर कहना शुरू किया कि चलिए ना झगड़ा खत्म करते हैं, आपको जो चाहिए हम दे देंगे। देखिए थोड़ा तरीका बदल रहा है, जो चाहिए, लेकिन मेरे महाराज की बात मान लीजिए। माँ हंस पड़ी, अरे पगलो, मैं आदि माता हूँ, मैं स्त्री किसी की पत्नी नहीं हूँ, मैं आदि माता हूँ। समझो इस बात को, माँ प्यार से समझा रही है, समझो इस बात को। अपने ही पुत्रों को मारने का किसी माँ बाप को कभी ये है, आप देख लीजिए, जब जब माँ ने किसी दुष्ट का वध किया है तो वध से पहले उनकी रक्तिम आंखें हो जाती, क्योंकि उनके भक्त की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। याद रखिए, जहाँ किसी सज्जन का, किसी भक्त का अपमान होता है तो भैया फिर वो सोने की लंका की तरह धूं धूं करके वो स्थान जल जाता है। तो भैया किसी भक्त का अपमान नहीं करें। भगवान एक बार अपना सह लेता है, भक्त का नहीं सह पाता, तो उसकी आंखें जो हैं रक्तिम हो गई। माँ की आंखें रक्तिम हो गई, माँ की आंखें रक्तिम हो गई। लेकिन जब जब उन्होंने वध किया है तो माँ ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। जरा उस माँ के दर्द को समझिए, अपनी ही औलाद को उसे मारना पड़ रहा है। भैया बैठ जाएं, अपनी ही औलाद को उसे मारना पड़ रहा है कि उसके दर्द को समझिए, उसके दर्द को समझिए। लेकिन क्या करें, प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए, जैसे आप किसान हैं, आपके खेत में अगर खरपतवार आ जाता है तो आप उसे निकाल करके फेंकते हैं जिससे फसल को नुकसान ना हो। उसी तरह माँ को भी करना पड़ता है, जो विकृतियाँ हैं उसे निकालनी पड़ती हैं, इसलिए वो ऐसा करती है। वरना कौन माँ अपने बच्चों को, लेकिन जब बच्चा किसी की सुनने को तैयार नहीं है तो फिर क्या होगा, क्या? तो इस तरीके से दोनों में फिर युद्ध शुरू हुआ और अब की बार माँ ने समय नहीं गंवाया। उन्होंने अपना खड्ग उठाया और कहा, सावधान, आखिरी बार कहती हूँ, देवताओं का हक दो, तुम पाताल चले जाओ, अभी भी तुम्हारी जान बच सकती है। लेकिन दुष्ट सुनता कहाँ है? उसने कहा कोई सवाल ही नहीं है, बिना युद्ध के तो दुर्योधन ने भी कहा था सुई के नोक के बराबर नहीं होगा, मारा गया। यहाँ भी वही हालत है, नहीं नहीं मेरे महाराज के पास चलना पड़ेगा आपको। बस माँ ने खड्ग उठाया
अब महिषासुर ने कुछ नहीं पूछा, अब उसे पूछने की ताकत नहीं बची थी। उसने बिड़ालाख्य को कहा कि अब तू जा। बिड़ालाख्य भी समय नहीं गवाया, पहुंचा। लेकिन जब बिड़ालाख्य चला तो उसका भाई अश्वत्थामा भी उसके साथ, वो भी बहुत वीर थे दोनों भाई, लेकिन दोनों थोड़ा समझदार थे। रास्ते में तो कहते क्या है कि हमारे महाराज की ये जो पिपासा है, आज उस पिपासा ने महाराज के कीर्ति को तो भूल कर ही दिया, सब कुछ नाश करा दिया। फिर भी महाराज समझने को तैयार नहीं है कि हे भाई, महाराज को अगर मन समझाने जाएंगे तो वो मार देगा, उससे तो अच्छा है कि उस माँ के हाथों से मर जाए, हमारी मुक्ति हो जाए। ये दोनों थोड़ा अलग स्वभाव के थे और ये जा करके सबसे पहले उनको प्रणाम किया और कहा कि मुझे मालूम है मेरी मृत्यु अब सुनिश्चित है और कोई अब गलत व्यक्ति बचेगा नहीं, अवतार ही आपका इसलिए हुआ है, सब मारे जाएंगे और सब तरफ शांति होगी। लेकिन क्या करूं, राजा के आदेश का पालन करते करते मरने से मुझे दो लाभ होगा, एक तो आपके हाथ से मुक्ति मिल जाएगी और दूसरा अपने कर्तव्य का निर्वहन करता रहूंगा तो लोग मुझे कायर नहीं कहेंगे। ये सोच के लिए जरूर खा लिया, जबकि राक्षसी वृत्ति है लेकिन सोच उसकी अच्छी है। और इसके बाद युद्ध शुरू हुआ और माँ थोड़ी देर तक उनके साथ, जैसे कहते हैं ना बच्चों के साथ बड़े खेलते हैं, माँ कुछ ऐसे ही खेल करती रही और अंत में उन्होंने जो है फिर से एक बार अपना खड्ग उठाया और खड्ग को फिर उठा करके कहा, सावधान, मैं आखिरी बार कहती हूँ, अब भी वापस चले जाओ। जैसे माँ बाप हमेशा अपने बच्चे से कहते हैं अब मेरी बात मान लो, अरे मान क्यों नहीं रहे हो। माँ बाप तुरंत सजा नहीं देते बच्चों को, बहुत मौके देते हैं, लेकिन बच्चे तो कहाँ मानते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, तब मजबूरी में माँ बाप को हाथ उठाना पड़ता है। तो कुछ यहाँ भी स्थिति ऐसी हुई और अंत में माँ ने खड्ग को घुमा ही तो दिया और एक झटके में बिड़ालाख्य और अश्वत्थामा दोनों। अब महिषासुर के पास कोई चारा नहीं था, वो स्वयं चल पड़ा। अब जरा उसके रथ को देखा जाए महाराज, उससे उसकी बुद्धि पता चल जाएगी। उसने अपने सारथी से कहा, एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 500 नहीं, कहता क्या है कि 20,000 खच्चर को बांध करके मेरे रथ को सजा कर ले आओ। यानी गर्दभ, खच्चर मीन्स एक तरह से गधे की ही प्रजाति होती है, उसके रथ को खींचने वाले ये लोग थे। तो जरा कल्पना कीजिए कि उसकी सोच क्या है। ऐसे रथ पर सवार होकर जब चलने लगा तो दूसरी बुद्धि उसने लगाई कि अगर मैं महिष रूप में जाऊंगा तो वो सुंदरी जो है मुझ पर मोहित नहीं होगी। देखिए जरा इसकी सोच देखिए, तो अपने आप को सुंदर स्वरूप में बदल लिया, एक ऐसे आकर्षक ने युवक को कि कोई भी देख के मोहित हो जाए, क्योंकि उसे रूप बदलने की कला प्राप्त थी। बहुत सुंदर स्वरूप और अस्त्र शस्त्र को उसने रथ पर रख दिया, हाथ में नहीं लिया। यानी वो संदेश देना चाहता था कि मैं युद्ध करना नहीं चाहता। और कहता हुआ रथ के साथ बहुत बड़ी सेना लेकर के माँ के सामने खड़ा हो गया। माँ मुस्कुरा पड़ी, कहने लगी, अब आखिर में सबको तुमने मतलब असमय मृत्यु का ग्रास बना दिया अपनी एक चाहत की वजह से। अब आए हो, पहले ही आ गए होते तो बाकी तो बच जाते। माँ ने कहा कि अरे मूर्ख, मैं तेरा क्या करूं, कैसे समझाऊं, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, अपने आप को मर्यादा में ले आ, सब कुछ अभी भी ठीक हो सकता है। महिषासुर कहता है, हे सुंदरी, मैं तो लड़ने आया ही नहीं हूं, मैं तो प्रणय निवेदन, जरा उसकी मूर्खता की पराकाष्ठा को देखिए। कहता है, मैं प्रणय निवेदन लेकर आया हूँ, एक बार तुम मुझे स्वीकार कर लो, मैं तुम्हारे चरणों का दास बन के रहूंगा, तुम मेरी पत्नी बन जाओ। तुम यही तो चाहती हो, देवताओं का भाग लौटा दूं, तुम पत्नी बन जाओ और उपहार स्वरूप में देवताओं को सब कुछ लौटा दूं। जरा देखिए उसकी बुद्धि। माँ मुस्कुरा दी, कही इसकी जरूरत नहीं है, मैं युद्ध में तुझे हराकर ही देवताओं को सब कुछ दे दूंगी, उसके लिए तेरी पत्नी बनने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तू मान जा। लेकिन महिषासुर नहीं माना, दोनों में घनघोर युद्ध प्रारंभ हुआ।
और ये थोड़ा छली प्रवृत्ति का था, कभी कोई रूप धारण कर लेता था, कभी कोई रूप धारण कर लेता था तो महिषासुर बहुत बलवान, बहुत शक्तिशाली, तपस्या करके उसने बहुत सारी शक्तियां इकट्ठी कर रखी थी। एक के बाद एक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करता गया। मां खेलती गई उससे और अंत में जब लगा कि देवता घबरा रहे हैं और उनके पुत्र की घबराहट मां से नहीं देखी गई कि अगर ये खेल, अगर मैंने ज्यादा लंबा, मां तो खेल कर रही थी, लेकिन उन्होंने सोचा अगर ये खेल लंबा चला तो देवताओं को चिंता बढ़ती जा रही है, इसलिए मां ने चक्र उठाया और दूसरे हाथ में त्रिशूल लिया और कहा सावधान हो जाओ, अभी भी वक्त है, मान जाओ मेरी बात। लेकिन महिषासुर कहाँ मानने वाला था, वो तो पागल हुआ जा रहा था और वो एक ही बात कह रहा था, युद्ध तभी रुकेगा जब तुम मेरी धर्म पत्नी होना स्वीकार करोगी। तो मां ने कहा ठीक है, अब तू काल को स्वीकार कर। और जैसे ही चक्र उठाया वो भैंसे के रूप में बदल करके कोशिश किया बचने का। मां ने त्रिशूल लिया हुआ था, सीधे उसके सीने में गाड़ा और महिषासुर वहीं पर मां की ओर देखता हुआ, मैं इसको मरा नहीं कहूंगा बल्कि कहूंगा वो मुक्त हो गया। तो बोलिए ना मेरी मैया साचे दरबार की जय हो। और देवताओं ने स्तुति प्रारंभ की, देवताओं ने स्तुति प्रारंभ कर दी मां की, दोनों हाथ जोड़ करके। लेकिन भैया उस स्थान पर नहीं जहां युद्ध हुआ था, सभी देवता हाथ जोड़े मां की ओर देख रहे थे और पुष्पों की वर्षा लगातार कर रहे थे। मां तो बस मंद मुस्कुरा रही थी, लगी नहीं रहा था कभी थोड़ी देर पहले इतनी विराट युद्ध से निकली है, उसका वही मनमोहक स्वरूप बहुत ही प्यार से। और तब पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है, किसी गायक ने ठीक कहा है और मुझे लगता है देवताओं ने भी उस समय यही कहा होगा कि मां बेदों ने जो तेरी महिमा कही, मां बेदों ने जो तेरी महिमा कही है, सही है सही है सही है सही है सही है सही है सही है। तू गंगा मई और ममता मई है, सही है सही है सही है सही है सही है सही। ॐ सर्वमङ्गल माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते।